जरा ना चाहूं, थोड़ी आवश्यकता नहीं, इतना सा ले लो, नहीं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, ऐसा पद प्राप्त हो जो असीमित है, अजर अमर है, कभी समाप्त नहीं होगा। सिद्धों का पद अजर अमर पद माना गया है। इसीलिए गुरुवर क्या कह रहे हैं? अजरामर बनूं, अजर बनूं, अमर बनूं, अजरामर बनूं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं, नजर चाहूं। अब नजर चाहूं तो किसकी नजर चाहूं? गुरुओं की नजर चाहूं। इसका मतलब है गुरु की कृपा चाहूं। गुरु की कृपा मिल गई तो फिर इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि जैसे आचार्य श्री करे ना, कहा था कि जब फसल आएगी तो संभाल करके नहीं रख पाओगे। एक एक दाना सैकड़ों दाना दिला देता है। एक एक दाना, किसानी का उदाहरण दिया था तो कहा एक एक दाना सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों दाना दिला देते हैं। बोया थोड़ा जाता है और जब फसल आती है तो संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं जरा ना चाहूं। आचार्य ने क्या कहा? जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं, और कृपा मिल जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं। मोक्ष मार्ग करुणा कृपा का ही है। कृपा है तो कल्याण है। कृपा के बिना कल्याण भी नहीं, कल्याण का रास्ता भी नहीं। आज वर्तमान में जो तीर्थंकर बने हुए हैं, जिन 24 तीर्थंकरों का हम नाम ले रहे हैं, ये 24 तीर्थंकर भी कभी न कभी हमारे तुम्हारे समान ही तो रहे होंगे। इनकी धर्म की शुरुआत भी किसी न किसी गुरु के निमित्त से तो हुई होगी। किसी न किसी गुरु की करुणा कृपा इनको मिली होगी, तभी तो आगे बढ़ करके फिर उस पर्याय में जाके तीर्थंकर बने। बिना कृपा करुणा के होता ही नहीं। गुरुओं का उपदेश ही करुणा से होता है। कहें सीख गुरु, क्या लिखा है? कहें सीख गुरु करुणा धार। करुणा को धारण करके ही गुरुवरों का उपदेश होता है। इसीलिए ऐसे करुणावान गुरुवर क्या कह रहे हैं? जरा ना चाहूं, थोड़े में समझाना नहीं थोड़े में हम संतुष्ट भी नहीं होंगे। ये ले लो, बाद में देखेंगे नहीं, बाद में नहीं देखेंगे, जो देखना वो अभी देख लो। थोड़ा नहीं, पूरा चाहिए, भरपूर चाहिए। जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं। बस कृपा की एक नजर हमारे पर पड़े, कृपा हमारे पर बरसे, नजर आपकी हम पर बनी रहे, करुणा कृपा आपकी हम पर बनी रहे, इसका ये भाव है। फिर दूसरी प्रेरणा अपने प्रवचनों में गुरुवर ने क्या दी? मांगते मांगते हो, करना भी तो सीखो मांगते मांगते हो, करना भी तो सीखो। सभी को प्रेरणा देते हैं, श्रावक को प्रेरणा देते हैं, व्रतियों को प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थी बनो।
पुरुषार्थी बनना बहुत अच्छी बात है। हर क्षेत्र में पुरुषार्थी होना चाहिए। जो मिल रहा है, जो मिला है, उसे तो संभाल करके रखो, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाते जाओ। अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाते जाओ। फिर इस भाव को प्रकट करते हुए क्या कहा हाइकू में? रोटी न मांगो, रोटी न मांगो। इसका अर्थ क्या हो गया? शब्द सीमित हैं, अक्षर सीमित हैं, भाव प्रकट हो जाते हैं। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी बनाना सीखो और फिर आगे क्या करो? खिला के खाओ। खिला के खाओ। नहीं नहीं, बनाई और खाली ऐसा नहीं, बनी बनाई मिल जाए ऐसा भी नहीं। बनी बनाई खाते खाते, बनी बनाई खाते खाते, बनी बनाई खाते खाते खाने के ही आदी हो जाओगे। बनी बनाई मत खाओ, बनाना सीखो। कोई कितनी भी अच्छी बना करके दे, खाने वाला कुछ ना कुछ कह देता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, एक किनार ऐसी है, वो भाग मोटा रह गया, यह बराबर पका नहीं है, इसमें कम डाला है, ज्यादा डाल दिया। खाने वाले का काम क्या है? खाना, और बनाने वाले का कुछ बताना। इसलिए ऐसा नहीं। और ये बताना तब तक चलता है जब तक कि स्वयं बनाना शुरू नहीं कर देता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी बनाना सीखना पड़ती है ना। और जब बनाना सीखते हैं और पहली बनाते हैं तो पहली पहली रोटी बनती है ना। तो कोई भी बनाए, डिग्री लेकर, होम साइंस करके भी आ जाए ना, डिग्री लेकर के, और जब घर में बैठ कर के रोटी बनाएगा तो पहली वाली जो रोटी बनती ना, उसमें आकार प्रकार देखो तो ऐसा लगता है जैसे भारत का, इंडिया का नक्शा बना हो। भारत का नक्शा बना हो। आचार्य श्री जिस सिंहासन पर बैठते हैं ना, पीछे देख लेना भारत का नक्शा कैसा बना है। पहली रोटी ऐसी बनती है। फिर भी जिसने बनाई है वो देखो कितनी अच्छी बनी। हाँ, बहुत अच्छी बनी है। खाने में कितनी अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने बनाई है ना। तो जहां कहीं भी शुरुआत होती है वहां ये स्थिति बनती ही बनती है। पर बनते 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 अभ्यास होते 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 फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले तो देखते हैं, देख ज्यादा रहे हाथ कम चल रहे हैं। देख ज्यादा रहे हाथ कम चल रहे, और हाथ चलते चलते यहां वहां हो जाते, वो देखते ज्यादा हैं। और जब अभ्यास हो जाता है तो फिर देखें तो देखें, ना भी देखें तो काम चलता रहता है। इसलिए बनाना सीखो। कोई भी कुछ भी यदि बनाते हैं तो बनाने में कठिनाई होती ही है। बनाना आसान नहीं है। बने बनाए का उपयोग करना फिर भी आसान है, पर बनाना हमेशा श्रम साध्य होता है। बनाना हमेशा समय लेता है।
बनाने में समय लगता है, बनाने में श्रम होता है, बनाने में सूझबूझ रखना पड़ती है। जरा भी कहीं कुछ कम हो गया तो मामला जमता नहीं है। तो बनाना आसान नहीं है। चाहे आप रोटी बनाओ, चाहे रोटी बनाने वाले को बनाओ चाहे रहने वाले घर को बनाओ, चाहे दुकान को बनाओ, चाहे घर बनाने वाले को बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे संघ को बनाओ, किसी को भी बनाओ, बनाना आसान नहीं है। बने बनाए को मिटाना आसान है। क्या? बने बनाए को मिटाना आसान है। पर मिटाना आसान भले हो, पर जिसका मिटता है उससे पूछो कि उसने कैसे बनाया था। निर्वाण सहज नहीं है, विध्वंस सहज है। सृजन महत्वपूर्ण है, निर्माण महत्वपूर्ण। इसमें संयोजना होती है, समय लगता है, श्रम होता है, सूझबूझ रखना पड़ती है। आचार्य श्री वर्तमान में निर्माण का संदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। जो रोटी बनाना सीख लेगा वो सब कुछ बना लेगा, घर परिवार भी तैयार कर लेगा, समाज को भी तैयार कर लेगा, राष्ट्र को भी तैयार कर सकता है। रोटी बनाना सीखो, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। खिला के खाओ। खिला के खाओ का मतलब क्या? मेहनत तो हमने की है, फिर दूसरे को क्यों दें? ये सोच तो हो ही सकता है, पर यह सोच महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी चिंता तो दुनिया कर लेती है, दूसरे की चिंता जो करे उसका महत्व बड़ा है। अपने लिए तो कोई भी बना लेता है, दूसरे को जो बनाए वो महत्वपूर्ण होता है। अपना पेट तो कोई भी भर सकता है, दूसरे के पेट की जो चिंता करे वो महत्वपूर्ण होता है। खिला के खाओ। किसको खिलाओ? किसी को भी नहीं। नहीं, आप कुछ बताओ किसको? तो फिर धर्म से शुरुआत करो, पात्र से शुरुआत करो। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, और तीनों पात्र नहीं मिले तो करुणा का पात्र कोई भी हो। परेशान है, बहुत दिन से मिला नहीं है, परिचित है अपरिचित है, जो भी दिखाई दे गया, धर्म का भाव भले ना हो, बहुमान का भाव उसके प्रति भले ना हो, पर दया का भाव तो हो ही जाता है। और जब दया करुणा का भाव आता है तो फिर धर्म की व्यवस्था को उस समय के लिए गौण कर दिया जाता है कि अभी केवल ये दया का पात्र है। और जब धर्म की बात आती है तो पात्रों का चयन किया जाता है, सम्यक दर्शन आदि की बात देखी जाती है, रत्नत्रय के महत्व को समझा जाता है। फिर उनमें पात्रों का महत्व समझते हुए उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के लिए फिर दिया नहीं जाता है, दान के रूप में दिया जाता है। यहां दिया जाता है, यहां दिया जाना दान नहीं है, यहां दिया जाना उसकी आवश्यकता है, यहां दिया जाना दान के रूप में होता है। दान में श्रद्धा होती है, दान में विधि होती है,
दान में पुण्यार्जन करने का भाव होता है, दान में अशुभ कर्म के क्षय करने की भावना होती है, दान में उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव होता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये दान में पात्र में भाव होता है। तो खिला के खाओ का मतलब है दूसरों का भी ध्यान रखो और दूसरे को भी दो। सामने वाला जिस भूमिका में हो, जिस स्थिति में हो, उसका विचार करके उसकी पूर्ति करो। खिला के फिर खिला के ही फ्री हो जाएं क्या? तो फिर काम कैसे चलेगा? खिला खिला के फ्री हो जाएंगे तो फिर अगली बार बनाने वाला कौन तैयार होगा? तो खिला के फिर क्या किया है? कहा है खाओ। ऐसा नहीं कहा कि तुम उपवास करो, नहीं, उपवास करने की बात नहीं की। खाओ तो, लेकिन खिला के खाओ। खिला के खाओ का मतलब है दान दे करके भोजन करो। दान दे करके भोजन करने का अपने आप में महत्व है। इस तरह से आचर्षि ने दूसरे हाइकू में संदेश दिया, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। पुरुषार्थ की प्रेरणा है। धर्म के क्षेत्र में भी है, घर गृहस्थी के रूप में कर्तव्य के क्षेत्र में भी है। यदि भोजन की बात करें तो रोटी सामने है ही, और यदि और किसी तरह का संदेश उसमें से निकाला जाए तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी हो सकता है। तत्व की बात भी उसमें समाई हुई रह सकती है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अर्थ अलग अलग निकाल लिए जाते हैं। और फिर जो गुरुवर की कृपा बरसी, प्रवचन का प्रवाह आगे बढ़ा, समाज को संबोधन मिला, संघ को संबोधन और प्रेरणा मिली। शिष्यों के मन में बहुत समय के बाद पहुंचने पर जो आनंद की अनुभूति होती है और उनके द्वारा जो भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा होती है, गुरुओं के मन में भी शिष्य शिष्याओं के आगमन पर उनकी अपनी भूमिका के अनुसार, उनकी अपनी श्रेष्ठता में, उनकी अपनी निष्प्रहता और निर्लिप्तता में भी शिष्य शिष्याओं के प्रति स्नेह और करुणा का भाव प्रदर्शित होता ही है।